अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं आपको मोशन के बारे में बताना चाहूँगा, मोशन क्या होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन को यूँ करते हैं, इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई जिस्म अपने माहौल के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा हो तो उसे हम मोशन में कहेंगे। क्या मतलब, यानी हमारा जो माहौल है उसके लिहाज से अगर जिस्म जो है अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है तो हम कहेंगे वो मोशन में है। तो मोशन की टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मोशन की बेसिकली 3 टाइप्स है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन, in translational motion a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें जिस्म जो है वो बग़ैर घूमे एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है और दायरानुमा भी। मतलब इसमें दोनों तरह की मोशन आ रही है, सीधी मोशन भी आ रही है और दायरानुमा वाली मोशन भी आ रही है। तो ये सबको कवर कर रही है। ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल्स हमने कुछ लिखे यहाँ पे। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व्ड पाथ। अगर एक जिस्म कर्व पाथ के अलोंग हरकत कर रहा है तो हम कहेंगे वो ट्रांसलेटरी मोशन में है, क्योंकि इसमें दैरवी भी आ गई, इसमें बेतरतीबी मोशन भी आ गई, वो भी आगे आएगी इसके अंदर। और इसके अलावा हमने दूसरी मिसाल दी, अ कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, यानी एक कार जो है अगर वो सीधी लाइन में हरकत कर रही है तो वो किस में है, ट्रांसलेटरी मोशन में है। तो मतलब वही बात हमने उसमें कहा है ना कि वो जो मोशन है वो घूमे बगैर है, सीधी लाइन में भी हो सकती है, दायरानुमा भी हो सकती है। यानी जिस्म ने घूमना नहीं है। अब घूमने से क्या मुराद है, यानी एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द घूमना। जिस्म घूम नहीं रहा, सिर्फ वो सीधी लाइन में हरकत कर सकता है या टेढ़े पाथ पे, रास्ते पे हरकत कर सकता है। तो अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन, नंबर 3 रैंडम मोशन। तो सबसे पहले लीनियर मोशन। जैसा कि अभी हमने देखा था, ट्रांसलेटरी मोशन में ही हमने कहा है कि वो जिस्म की जो मोशन है वो सीधी भी हो सकती है। वो असल में हम लीनियर मोशन की बात कर रहे थे जो उसके अंदर छुपी हुई थी तारीफ ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। तो लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब यही होता है स्ट्रेट पाथ, यानी खाते मुस्तकीम। तो किसी जिस्म की अपना अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो हम कहेंगे वो कौन सी मोशन है, लीनियर मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन से क्या मुराद है, सीधी लाइन। तो कोई भी सीधा रास्ता जिस पर कोई जिस्म जा रहा है तो हम कहेंगे वो लीनियर मोशन में है। तो मिसालें क्या है इसकी, एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट लाइन इन द एयर, एक हवाई जहाज़ है अगर वो हवा में सीधा उड़ रहा है तो हम कहेंगे वो किस में है, लीनियर मोशन में है। इस तरह अगर एक ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसे फॉल कर दूँ तो ये किस में होगा, लीनियर मोशन में, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहा है। तो इस तरह कोई भी चीज़ जो सीधी लाइन में जा रही होगी हम कहेंगे वो किस में है, लीनियर मोशन में। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। उसके बाद है सर्कुलर मोशन। नाम इसका उर्दू में हम कह सकते हैं दैरवी हरकत। सर्कुलर का मतलब दायरा होता है। अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत कर रहा हो तो हम कहेंगे वो किस में है, सर्कुलर मोशन में है। तो इसकी डेफिनेशन है, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। तो एग्जाम्पल्स भी इसकी दी गई हैं। अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हमारे पास एक रस्सी हो, रस्सी के साथ हम एक पत्थर बांध दें और उसको घुमाएं दायरे में, तो वो जो हमारा पत्थर होगा वो दायरे में हरकत कर रहा होगा तो हम कहेंगे वो सर्कुलर मोशन में है, वो सर्कुलर पाथ इख्तियार कर लेगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी ज़मीन की सूर्य की गिर्द हरकत। हम जानते हैं कि ज़मीन जो है सूर्य की गिर्द दायरे में हरकत करती है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं, द सर्कुलर मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कि चांद भी ज़मीन की गिर्द हरकत करता है तो वो भी मोशन कौन सी है, सर्कुलर मोशन है। तो इस तरह बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे मौत के कुएं में चलने वाला मोटरसाइकिल, तो वो भी दायरे में हरकत कर रहा है, वो भी हमारी क्या है, सर्कुलर मोशन है। उसके बाद है रैंडम मोशन। रैंडम का लफ्ज़ी मानी होता है बेतरतीब, नाम से ही ज़ाहिर है। द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। डिसऑर्डर यानी बेतरतीब, इर्रेगुलर का मतलब भी वही है, यानी अगर किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज से हरकत, तो इसे हम कहेंगे रैंडम मोशन। मिसाल के तौर पर द मोशन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स। हमें पता है कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर परिंदे होते हैं, उनकी मोशन जो है वो बेतरतीब होती है, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई उनका स्पेसिफिक पाथ नहीं होता। इस तरह दूसरी एग्जांपल है इसकी, द मोशन ऑफ द डस्ट और द स्मोक पार्टिकल। धुएँ के या जो उसके सिगरेट के जो ज़रात होते हैं उनकी जो मोशन होती है उनको क्या कहते हैं, रैंडम मोशन, क्योंकि धुएँ के ज़रात हैं या
सिगरेट के ज़रात हैं उनकी भी कोई तरतीब नहीं होती, तो ये रैंडम मोशन है। इसके अलावा भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन, तो वो भी इसी में आ जाती है रैंडम मोशन में, उनकी भी कोई तरतीब नहीं होती। उसके बाद है रोटेटरी मोशन। बेसिकली अभी तक हमने ट्रांसलेटरी मोशन ही पढ़ी है। ट्रांसलेटरी मोशन की ही सब टाइप्स हमने पढ़ी हैं 3, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। अब हम सेकंड टाइप ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं, वो है रोटेटरी मोशन। रोटेट का मतलब होता है किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमना। रोटेट का मतलब होता है किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमना। तो इसकी डेफिनेशन हम वजाहत करते हैं इसकी। द स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। किसी जिस्म की स्पिनिंग मोशन का मतलब भी वही है कि एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। नंबर 1, द मोशन ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, यानी व्हील की मोशन अपने एक्सिस के गिर्द। व्हील कौन सा, जैसे पहिया होता है, हमारी गाड़ी का पहिया है, मोटरसाइकिल का है, या जिस चीज़ का भी पहिया है, हम देखते हैं कि एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा होता है, तो वो मोशन रोटेटरी मोशन है। सर्कुलर में और रोटेटरी में अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सर्कुलर मोशन ये है किसी जिस्म का दायरे में हरकत करना, और रोटेटरी मोशन का मतलब ये है कि फ़िक्स पॉइंट के गिर्द घूमना। अब एक पंखा है, अगर वो हरकत कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन नहीं है, वो रोटेटरी मोशन है, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा है। हाँ, अगर पूरे पंखे को ही हम उठा के दायरे में घुमा दें तो फिर वो सर्कुलर मोशन हो जाएगी। यानी सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल करना है। सर्कुलर मोशन है किसी जिस्म की सर्कल में मोशन, लेकिन रोटेटरी में क्या है, पॉइंट, एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द घूमना है। इसकी और भी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं। स्टीयरिंग व्हील, यानी गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, वो भी हम देखते हैं एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा होता है। इसके अलावा यहाँ 2 एग्जांपल दी हुई हैं। इसके अलावा मैं एग्जांपल आप देखता हूँ, लट्टू की मोशन है। जैसे लट्टू को जब हम घुमाते हैं तो वो भी एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा होता है। तो बहरहाल मज़ीद भी एग्जांपल हो सकती हैं इसकी, इतना एग्जांपल काफ़ी हैं इसके लिए। उसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन आपने नाम सुना होगा है, वाइब्रेशन का मतलब होता है थरथराना। तो यहाँ पे क्या मुराद है वाइब्रेटरी मोशन से, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी जिस्म की आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन, लेकिन उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है, उर्दू में हम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या वस्ती पोजीशन कहते हैं। तो अब वस्ती पोजीशन से क्या मुराद होता है, पहले तो मैं इस पॉइंट को ज़रा क्लियर कर दूं। यहाँ पे लफ्ज़ जो मीन पोजीशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है। मीन पोजीशन से मुराद है एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर जिस्म रेस्ट में होता है। जैसे हमारे पास एक झूला हो, झूला जहाँ पे रेस्ट में होता है वो हमारी मीन पोजीशन है। जब हम उस झूले को थोड़ा सा आगे ले जाके छोड़ देते हैं तो वो इस तरह हरकत करना शुरू कर देता है। जब वो हरकत करता है तो हरकत करने के बाद आखिरकार कहाँ पे आगे ठहरेगा, अपनी मीन पोजीशन पर। यानी बेसिकली जहाँ पे वो पहले रेस्ट में था वो उसकी मीन पोजीशन थी, और जब वो हरकत कर रहा है तो अपनी मीन पोजीशन से ही आगे पीछे हरकत कर रहा है। यानी उसी को अपना सेंटर बनाया हुआ उसने। तो मीन पोजीशन को हम सेंटर पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये कह रही है किसी जिस्म की आगे पीछे वस्ती पोजीशन के गिर्द दोहराई जाने वाली मोशन, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। यानी ये ऐसी मोशन है जो जिसमें रिपीटिशन होती है किसी अपना मीन पोजीशन के गिर्द। तो एग्जांपल्स हैं इसकी, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ सीसा वो एक किस्म का लकड़ी का तख्ता होता है जिस पर बच्चे बैठे होते हैं, ऊपर नीचे वो झूलते हैं। तो वो भी देखें, वो एक फ़िक्स पॉइंट है, एक मीन पोजीशन है, उसके बाहर आगे पीछे वो अपनी मोशन को दोहरा रहे हैं, अपनी मोशन को दोहरा रहे हैं बच्चे। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ स्विंग, बच्चे और झूले की मोशन। तो वो भी वही है, बच्चा झूले में बैठा हुआ। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी झूले की बात कर चुका हूँ कि झूले की मोशन जो है वो असल में वाइब्रेटरी मोशन है। उसमें जिस्म अपनी हरकत को बार बार दोहरा रहा है एक फ़िक्स अपने मीन पोजीशन के गिर्द। तीसरी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक अबाउट इट्स मीन पोजीशन। पेंडुलम जो है ये पुराने दौर में जो घड़ियाँ इस्तेमाल होती थी तो उनमें मतलब बेल वगैरह बजाने के लिए किस्म का पेंडुलम इस्तेमाल होता था। वो भी यही काम करता था कि वो आगे पीछे अपनी मोशन को दोहराता था। तो हम कह सकते हैं, तो वो भी किसकी एग्जांपल है, वाइब्रेटरी मोशन की। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जो हमारे में अपना फिज़िक्स के लेक्चर देखने के लिए इस चैनल जिसका नाम एहसान खाकी है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोज़ पहुँच सकें। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।